Dear student, I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor English Literature, MBD College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the famous character sketch of Shylock, which is the main villain in the play The Merchant of Venice, which is written by William Shakespeare. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक के मुख्य खलनायक शाइलॉक का चरित्र चित्रण करने जा रहा हूँ। हिज डिसाइडफुल एंड क्राफ्टी डीलिंग्स, शाइलॉक की डिसाइडफुल धोखेबाजीपूर्ण एंड क्राफ्टी डीलिंग्स और चतुरपूर्ण सौदेबाजी। शाइलॉक इज ए डिसाइडफुल एंड क्राफ्टी मैन। शाइलॉक काफ़ी धोखेबाज और एक चतुर व्यक्ति था। एट फर्स्ट ही एक्सप्रेसेस हिज अनविलिंगनेस टू गिव ए लोन टू एंटोनियो ऑन द ग्राउंड दैट एंटोनियो हैड बीन इल ट्रीटिंग हिम। एट फर्स्ट, सर्वप्रथम ही एक्सप्रेसेज वो अभिव्यक्त करता है अनविलिंगनेस, उसकी अनिच्छा, टू गिव ए लोन, कर्ज देने की, टू एंटोनियो को कर्ज देने की अपनी अनिच्छा को एक्सप्रेस करता है, वो अभिव्यक्त करता है। ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर दैट एंटोनियो हैड बीन इल ट्रीटिंग हिम, कि एंटोनियो ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। हाउएवर एन ऑल टुगेदर डिफरेंट आइडिया टेक्स शेप इन हिज माइंड, फिर भी एन ऑल टुगेदर डिफरेंट आइडिया, भिन्न भिन्न विचार उसके मस्तिष्क के अंदर और आते हैं। ही देन एग्रीज टू गिव द लोन, उसके बाद वो लोन देने के लिए सहमत हो जाता है। बट ही ले डाउन द कंडीशन दैट द बॉन्ड टू बी साइंड शुड contain a clause according to which he would become entitled to cut off a pound of Antonio's flesh from nearest his heart. He then agrees to give the loan, उसके बाद वो लोन देने के लिए राजी हो जाता है। बट ही लेज डाउन द कंडीशन, लेकिन वो एक शर्त रख देता है दैट द बॉन्ड टू बी साइंड, कि जिस शर्त बंद पर, जिस प्रपत्र पर साइन किए गए हैं, शुड कंटेन ए क्लॉज, उसके अंदर एक लाइन लिखी गई है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार ही वुड बिकम एंटाइटल टू कट ऑफ ए पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश, जिसके अनुसार वो एंटोनियो के एक पाउंड मांस का टुकड़ा काटेगा, नियरेस्ट हिज हार्ट, उसके दिल के करीब से। इफ़ एंटोनियो फेल्स टू रिपे द लोन, यदि एंटोनियो लोन को वापस चुकाने में असफल होता है, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने के पीरियड के दौरान यदि एंटोनियो उस लोन को ब्याज शुदा, विद ब्याज के वापस चुकाने में असफल रहता है, तो उस प्रपत्र के अनुसार, उस शर्त के अनुसार, शाइलॉक एंटोनियो के हृदय के पास वाली जगह से 1 पाउंड फ्लैश मीट का टुकड़ा काटेगा। इफ इज दस दैट ही लॉर्स एंटोनियो इनटू साइनिंग द बॉन्ड, और इस प्रकार से वो एंटोनियो से कहता है कि वो बॉन्ड को, शर्त पत्र को साइन करे, हस्ताक्षर करे। सेइंग एट द सेम टाइम दैट दिस क्लॉज इज इंटेंडेड ओनली एज ए जोक, और उसी समय वो कहता है कि ये जो शर्त है, इसका इरादा केवल और केवल मात्र एक जोक है, एक मजाक है। बिकॉज ए पाउंड ऑफ ह्यूमन फ्लैश कैन सर्व नो पर्पज एट ऑल, क्योंकि मानव शरीर के अंदर से मांस का एक टुकड़ा निकालना, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। एंड बिकॉज इवन द फ्लैश ऑफ एनिमल्स लाइक गॉट्स एंड शीप, और क्योंकि जो जानवर और जानवर हैं जैसे बकरा, भेड़, इनके जो मांस का टुकड़ा है ग्रेटर वैल्यू देन ह्यूमन फ्लैश, इनकी ज़्यादा कीमत है बजाय मानवीय मांस के टुकड़े के। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, शाइलॉक एम्प्लॉयज कनिंग टू हैव टू बॉन्ड सैंड, दूसरे शब्दों में शाइलॉक एम्प्लॉयज कनिंग, अपनी चालाकी लगा देता है, टू हैव टू बॉन्ड सैंड को बॉन्ड करने के लिए। ही ट्रीट्स, वो समझौता करता है, द बॉन्ड एज ए वीपन, वो बॉन्ड को एक हथियार के रूप में यूज़ करता है, विच ही माइट बी एबल टू यूज़ इन केस एंटोनियो, जिसको वो एंटोनियो के केस में कभी भी प्रयोग कर सकता है। बाई सम मिस चांस, दुर्भाग्यपूर्ण से, इज रेंडर्ड पेनीलेस एंड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिपे द लोन, कि यदि बाई चांस, दुर्भाग्य से, और एंटोनियो ने पैसा नहीं दिया और लोन चुकाने से असमर्थता प्रकट की, इन दिस रेस्पेक्ट, इस संबंध में, देन शाइलॉक सोज कंसिडरेबल श्रूडनेस एंड इवन कैपेसिटी टू फोरसी द फ्यूचर, इस संबंध में शाइलॉक बहुत घटियापन दिखाता है एंड कैपेसिटी, और उस क्षमता दिखाता है टू फोरसी द फ्यूचर, भविष्य देखना।
इन दिस मैटर ऑफ द बॉन्ड, इस शर्त पत्र के मामले के मुताबिक, एंड द डिस्कशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन हिम एंड द क्रिश्चियन बेसेनियो एंड एंटोनियो, और जो चर्चा उसके और ईसाई बेसेनियो और एंटोनियो के बीच में होती है, सेवरल फैसेट ऑफ शाइलॉक पर्सनैलिटी बिकम एविडेंट टू अस। शाइलॉक के व्यक्तित्व के अंदर से बहुत सारे गुणों का हमें पर्याप्त सबूत मिल जाता है। ही इज़ हियर शो हिमसेल्फ एज ए कनिंग, हाइपोक्रिटिकल, हम्बल एज वेल एज एरोगेंट। यहाँ वो अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करता है एज ए कनिंग, एक चतुर व्यक्ति की तरह, हाइपोक्रिटिकल समालोचक, अम्बल, उदारवादी, एज वेल एज एरोगेंट मैन, और एक घमंडी आदमी के रूप में। ही इवन साइड्स ए बिब्लिकल इंसिडेंट टू जस्टिफाई द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट। ही इवन साइड्स ए बिब्लिकल इंसिडेंट, वो यहाँ तक कि एक बाइबल का एक घटना का जिक्र करता है, टू जस्टिफाई द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को चार्ज करने के लिए। दो ही एडमिट्स दैट दिस इंसिडेंट इज नॉट एग्जैक्टली प्रेसिडेंट but only a parallel to prove the validity of charging some kind of fee for the service which one rendered to others. दो ही एडमिट्स, हालांकि वो स्वीकार करता है, दैट दिस इंसिडेंट, कि ये जो घटना, बाइबल की जो घटना, इज नॉट एग्जैक्टली ए प्रेसिडेंट, ये कोई पूर्वानुमान नहीं है, बट ओनली ए पैरेलल टू प्रूव, लेकिन एक समानार्थक सिद्धि है, द वैलिडिटी ऑफ चार्जिंग, कि इंटरेस्ट को चार्ज करने की, सम काइंड ऑफ फीस, एक प्रकार से एक फीस है, ये शुल्क है, फॉर द सर्विसेज, उस सेवा के लिए ये शुल्क है, विच वन रेंडर्स टू अदर, जो सेवा एक व्यक्ति दूसरे की करता है, उस सेवा के बदले में उससे जो फीस है वो है ये। इन एनी केस द होल सीन इन विच द ट्रांसैक्शन टेक्स प्लेस रिवील्स शाइलॉक करेक्टर, और इन होल सीन, इस संपूर्ण दृश्य में, इन विच द ट्रांजैक्शन, ये जो सौदावादी टेक्स प्लेस घटित होती है, रिवील्स, ये उजागर करती है शाइलॉक्स कैरेक्टर, शाइलॉक के चरित्र को, इन एन अनफेवरेबल लाइट, एक अपक्षपातपूर्ण रोशनी डालती है शाइलॉक के कैरेक्टर पे। ही हेयर अपीयर्स एज ए डिटेस्टेबल पर्सन, यहाँ पर वो काफ़ी बेतुका व्यक्ति लगता है, डिजर्विंग आवर डिसलाइक एंड हेटरिंग, जिसको कि हम डिसलाइक करते हैं, घृणा करते हैं, एंड हेट्रेड, और नफरत करते हैं। हिज रिवेंजफुल एंड ब्लड थ्रस्ट नेचर, उसका प्रतिशोधात्मक एंड खून के प्यासे वाला जो नेचर है, जो स्वभाव है। शाइलॉक इज ए रिवेंजफुल एंड ब्लड थर्स्टी मैन, शाइलॉक काफ़ी प्रतिशोधात्मक और खून का प्यासा व्यक्ति है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, शुरू से ही, सॉन एज प्लानिंग टू टेक हिज रिवेंज अपॉन एंटोनियो फॉर द लेटर्स इल ट्रीटमेंट ऑफ हिम। शुरू से ही, नाटक के शुरू में ही शॉन वो दिखाई दिया है एज प्लानिंग, एक योजना बनाता हुआ, टू टेक हिज रिवेंज, अपनी प्रतिशोध लेने के लिए एक योजना बनाता हुआ, अपॉन एंटोनियो, एंटोनियो से प्रतिशोध लेने के लिए वो योजना बनाता है, फॉर द लेटर्स इल ट्रीटमेंट ऑफ हिम, क्योंकि एंटोनियो ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसका बुरी बेइज्जती की। एंटोनियोस नीड फॉर ए लोन सर्व हिम एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रैक हिज वेंजियंस अपॉन हिम, और एंटोनियो की जो कर्ज लेने की जो आवश्यकता थी, सर्व हिम ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उसको वो एक महान अवसर के रूप में लेता है, टू रैक हिज वेंजियंस अपॉन हिम, ताकि वो अपने उसके ऊपर, एंटोनियो के ऊपर अपना प्रतिशोध ले सके। सब्सिक्वेंटली नो अपील्स फ्रॉम द ड्यूक एंड द मैग्निफिसेंस मूव हिम टू पिटी, सब्सिक्वेंटली, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, परिणामतः, नो अपील्स, किसी प्रकार की कोई अपील, कोई याचना, कोई क्षमा, फ्रॉम द ड्यूक, ना तो नवाब से, एंड द मैग्निफिसेंस, और ना कोई महत्वपूर्ण, मूव हिम टू पिटी, उसके अंदर कोई दया उपजाऊ नहीं करती। इवन पोर्सियाज एलोक्वेंट प्ली फॉर मर्सी, यहाँ तक कि पोर्सिया की भी जो वाक्पटुतापूर्ण, वाक्चातुर्यपूर्ण तर्क दया के लिए, टेल्स टू हैव एनी इफेक्ट अपॉन हिम, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ही फील्स जुबिलेंट व्हेन इट seems that the verdict of the court would go in his favor.
ही फील्स जोलेंट, उसे पूर्ण विश्वास है, व्हेन इट सीम्स कि ऐसा प्रतीत होता है, दैट द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट, के जो कोर्ट का फैसला है, वुड गो इन हिज फेवर, वो केवल और केवल शाइलॉक के पक्ष में जाएगा। एंड ही बिगिन टू एक्सल्ट ओवर पोर्सियाज प्रोनाउंसमेंट इन द बिगनिंग, एंड ही बिगन्स टू एक्सल्ट ओवर, और उसके बाद वो पोर्सिया का जो उद्घोषणा है उसका तिरस्कार करता है, उसकी अवज्ञा करता है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, दैट ही हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस, कि वो एक वास्तव में उसका सशक्त केस है। ही ब्लंटली टेल्स द जज, वो बेतुकेपन से, भोंटेपन से जज से कहता है, दैट देयर इज़ नो पावर इन द टंग ऑफ मैन टू अल्टर हिज रिजॉल्व, के आदमी की जबान में किसी भी प्रकार का कोई शक्ति नहीं है, टू ऑल्टर इज रिजॉल्व, कि वो अपने संकल्प को बदल सके, टू टेक ए पाउंड ऑफ फ्लैश, जो पाउंड ऑफ फ्लैश एंटोनियो के दिल के पास से जो लेना चाहता है, वो किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसका फैसला बदल सके। माई डीड्स अपॉन माई हेड, और वो कहता है कि मेरे कृत्य मेरे दिमाग में है, ही से वो कहता है। He simply invokes the law which entitle him to the penalty, वो केवल और केवल साधारण रूप से उस नियम को उद्घोषित करता है, which entitles him, जो उसे ये अधिकार देता है, the penalty, कि वो जुर्माना भरे, and the forfeit of his, अपनी जो शर्त है उसको पूर्ण करे, and he clings to the position he has taken, और वो उस पोजीशन पे पहुंच जाता है जहाँ से वो हिज सस्पिशियस नेचर, साइलॉक है जे सस्पिशियस नेचर एंड डज नॉट ट्रस्ट एनीवन, साइलॉक का एक काफ़ी शकी स्वभाव रहता है, वो किसी पर भी कोई विश्वास नहीं करता। ही कैन नॉट ट्रस्ट नेदर हिज सर्वेंट और हिज डॉटर, ना तो वो अपने किसी नौकर पर विश्वास करता और ना ही अपनी पुत्री पर। ऑल्दो हिज सस्पिशियस नेचर इज नो मेरिट इन, हालांकि उसका ये शकी स्वभाव उसके लिए कोई गुण नहीं है। येट वी मस्ट एडमिट, लेकिन हमें ये स्वीकार करना होगा, but we must admit, yet we must admit that he is fully justified in his suspicion, कि वो अपने इस शक के स्वभाव के साथ पूर्ण न्याय करता है। सर्वेंट डिटेस्ट्स हिम, उसके नौकर उसको डिटेस्ट करते हैं, एंड सो डज हिज डॉटर, इसी प्रकार उसकी पुत्री। वाइल द सर्वेंट मियरली लीव्स हिज सर्विस, जब उसके नौकर उसकी सेवा को छोड़कर चले जाते हैं, उसकी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, हिज डॉटर गोज टू द एक्सटेंट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम होम, तो उसकी लड़की भी उसके घर से भागकर चली जाती है, विद ए क्रिश्चियन, एक ईसाई के साथ, एंड स्टीलिंग ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हिज मनी एंड हिज ज्वेल्थ, बहुत सारा रुपया पैसा और जेवरात लेकर उसकी लड़की भी उसके घर से भाग जाती है। तो ये इस प्रकार शाइलॉक का जो कैरेक्टर है काफ़ी विलेनियस कैरेक्टर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस का। धन्यवाद।